तो अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम डालूँ कुछ भी और पासपोर्ट डालूँ 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आ चुका है इनवैलिड यूज़र नेम और पासपोर्ट। अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम अगर सही डालूँ SAMIUL, ठीक है, और अगर मैं लॉगिन करूँ तो देखो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो जा रहा है, ठीक है। सो देखो ये हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है, और ये हमारा सक्सेस वाला पेज, ठीक है। तो मैं अगर लॉगिन पेज को अगर ओपन करूँ, ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है। तो देखो ये हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम अगर सही यूज़र नेम डाले, ठीक है, और यूज़र अगर सही पासपोर्ट डाले, उसके बाद अगर लॉगिन करे, ठीक है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये हमको इस पेज का एक्सेस दे दे, ठीक है। और अगर गलत पासपोर्ट हो या गलत यूज़र नेम हो, ठीक है, दोनों में कोई सा भी अगर एक गलत हो तो हमको यहाँ पर एक एरर बताता है कि आपका यूज़र नेम और पासपोर्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं भी बेसिकली सिंपल यहाँ पर मैं यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर हमारा देखो ये जो हमारा एरर है, ठीक है, यहाँ पर देखो एरर शो होगा, ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासपोर्ट। जब यूज़र नेम रॉन्ग पासपोर्ट डाले उसी वक्त ये हमारा शो होगा, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर जो हमारा ये एरर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले अभी तक नन करा है, ठीक है, ये अभी शो नहीं होगा। जब यूज़र नेम अगर रॉन्ग पासपोर्ट डाले उसके बाद ये शो होगा, ठीक है। हम कंडीशन इस पर जावास्क्रिप्ट में हम देंगे, ठीक। और दूसरा यहाँ पर देखो कि हमारा यहाँ पर 3 है इनपुट है, ठीक है, 2 इनपुट और 1 बटन है। तो फर्स्ट वाला जो होगा, ठीक है, ये होगा हमारा यूज़र नेम, इसका आईडी है, ठीक है, और दूसरा का हमारा जो पासपोर्ट होगा उसका हमारा आईडी है पासपोर्ट, ठीक। और जो हमारा यहाँ पर लॉगिन होगा, ठीक है, उसका भी हमारा यहाँ पर टाइप है सबमिट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फंक्शन लूँगा, ठीक है, मगर इसको कर दूँ यहाँ पर एक मैं लूँगा, यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ मैं, और यहाँ पर लूँगा एक फंक्शन। तो यहाँ पर लूँगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा होगा, जो हमारा फॉर्म था, ठीक है, फॉर्म का मैं यहाँ पर आईडी दूंगा, ठीक है, लॉगिन फॉर्म दूंगा मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं चाहूँगा कि अगर लॉगिन फॉर्म पर कोई अगर सबमिट करे, ठीक है, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं ऐड इवेंट लिसनर, और इस पर मैं कंडीशन दूंगा कि अगर इसको कोई अगर सबमिट करे इस फॉर्म को, ठीक है, तो एक फंक्शन चलेगा, और उस फंक्शन का यहाँ पर मैं नाम देना चाहूँगा। मैं नाम नहीं, मैं यहाँ पर फेट एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, फेट एरो फंक्शन। इस फंक्शन पर देखो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लूँगा, ठीक है, इवेंट नाम से, ठीक है, इवेंट में कीवर्ड हो मैं आपको बताऊँगा। सो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ, अगर सेव करूँ, और मैं यहाँ पर अगर देखो इस लॉगिन पेज पर अगर मैं यहाँ पर देखो अगर सबमिट करूँ, तो मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, ठीक है, वैल्यू होगा। और अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँ तो जो हमारा पेज था, ठीक है, वो रिलोड हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इस रिलोड को मैं बंद करूँ, ठीक है। और यूज़र नेम यूज़र अगर इसको सबमिट करे, ठीक है, उसके बाद ये रिलोड ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लूँगा जो जावास्क्रिप्ट का जो इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, मैं यहाँ पर लूँगा इस इवेंट को इवेंट, और मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इससे होगा ये कि जो हमारा अगर यूज़र नेम इसको यूज़र अगर कोई भी सबमिट करे, ठीक है, तो ये अपने आप रिलोड नहीं होगा, ठीक है। इसको करता हूँ मैं यहाँ पर सेव करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं यहाँ पर यूज़र नेम दूँगा कुछ रैंडम पासपोर्ट देता हूँ। अगर मैं अगर सबमिट करूँ इस पर, तो देखो अब यहाँ पर हमारा रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैं काम करूँगा कि यूज़र नेम जो देगा, ठीक है, यानी यूज़र नेम जो भी वैल्यू देगा उसको मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा, ठीक है, और दोनों को यूज़र नेम को भी और पासपोर्ट को भी। तो मैं यहाँ पर इसका आईडी ले लेता हूँ यूज़र नेम, मैं यहाँ पर लूँगा लेट यूज़र नेम, और डॉक्यूमेंट ये यूज़र नेम जो है, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या था हमारा यूज़र नेम, ठीक है। हम यहाँ पर आईडी और वेरिएबल नेम सेम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है, यानी जो इसका जो मैं यहाँ पर दूंगा इसको मेरे को जो वैल्यू चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हमको डॉट वैल्यू देना होगा, ठीक है। जो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, यूज़र नेम का, यानी जो ये जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक है, इसमें SS 3S, तो ये 3S यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर कर दूँगा पासपोर्ट को भी, तो मैं लूँगा लेट, और इसको लूँगा मैं आईडी को तो मैं यहाँ पर दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में दूंगा यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है।
और हमको पासपोर्ट का क्या चाहिए, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। सो हमने यहाँ पर दोनों का यूज़र नेम का वैल्यू और पासवर्ड का वैल्यू हमको दोनों को ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक अपना वेबसाइट का पासवर्ड को बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा लेट ही मैं यहाँ पर कॉन्स्ट दूंगा ताकि इसको कोई भी चेंज ना कर सके, ठीक है। कॉन्स्ट मैं यहाँ पर इसका यूज़र नेम दूंगा, अच्छा सॉरी, हमको यहाँ पर नाम देना होगा कॉन्स्ट यूज़र नेम। मैं यहाँ पर दूंगा, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं इसको दूंगा वेब यूज़र नेम, ठीक। मैं चाहता हूँ यूज़र नेम होगा हमारा सैम्यूल, ठीक है। और पासपोर्ट में यहाँ पर दूंगा कॉन्स्ट वेब PW देता हूँ मैं, ठीक है, PW पासपोर्ट, ठीक है, वेब PW। और इसका मैं पासपोर्ट यहाँ पर दूंगा रैंडम। मैं यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूज़र नेम हमारा वेबसाइट का है सैम्यूल और पासपोर्ट XH है, ठीक है। इसे करता हूँ मैं सेव और यहाँ पर मैं इफ एल्स चलाऊँगा, ठीक है। इफ़ अगर जो यूज़र नेम है, ठीक है, यानी यूज़र ने जो यूज़र नेम, देखो जो यूज़र ने यूज़र नेम डाला, ठीक है, उसका वैल्यू, इफ़ अगर यहाँ पर पहले सिंटेक्स दे दूँ और यहाँ पर दूंगा मैं यूज़र नेम अगर इक्वल टू होगा हमारा इस वाले जो हमने यूज़र नेम डाला दिया है वेबसाइट का, ठीक है। इसका मतलब अगर बराबर होगा, हमने यहाँ पर 3 डबल इक्वल क्यों किए, क्योंकि जो इसका डेटा टाइप है, ठीक है, वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूज़र नेम जो यूज़र ने जो पास यूज़र नेम डाला हो और हमारा वेबसाइट का यूज़र नेम अगर सेम होगा एन, ठीक है, एन, इसीलिए मैं यहाँ पर पासपोर्ट भी दूंगा। तो अगर एंड पासपोर्ट जो है, ठीक है, पासपोर्ट भी सेम होगा इसका हमारा वेब PW का, ठीक है, जो हमने वेबसाइट का पासपोर्ट रखा है, ठीक है, ठीक है, वेब P का। तो देखो हमने यहाँ पर डबल N क्यों दी, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों को मैच करना है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक सा भी अगर रॉन्ग हो तो ये इफ़ नहीं चलेगा, ठीक है, ये एल्स, इफ़ वाला पार्ट एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों मैच हो जाए तो तुम कर दो एक काम, जो हमको ये जो हमारा ये पेज है, ठीक है, सक्सेस वाला पेज, इस पेज पर तुम हमको रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRF और हमको यहाँ पर उसका नाम देना होगा, ठीक है, जो हमको जिस HTML फाइल में हमको इसको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा सक्सेस, ठीक है, सक्सेसफुल डॉट HTML, ठीक है। और अगर एल्स अगर दोनों में से ये फंक्शन ना चले, ठीक है, अगर यूज़र नेम सही डाले और पासपोर्ट अगर रॉन्ग डाले तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और ऑप्शन का यूज़ करता, यानी जो और है जावास्क्रिप्ट में इसका यूज़ करता, तो तब क्या होता, देखो अगर दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होता, मान लो अगर यूज़र नेम सही है, ठीक है, और पासपोर्ट रॉन्ग है, तो ये रन कर देगा, ठीक है, अपना जो इफ़ वाला जो हमारा इफ़ वाला स्टेटमेंट है वो चला जाएगा, ठीक है। मगर हमने यहाँ पर इसको दिए एन में क्या होगा, देखो कि दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है, यूज़र नेम भी और पासपोर्ट भी, ठीक है। अगर मैच होगा तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो और एल्स में मैं कर दूंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट और आईडी हमारा क्या है, मेरा यहाँ पर एरर मैसेज है, ठीक है, एरर मैसेज जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। एरर मैसेज लूँगा मैं और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर ब्लॉक डॉट स्टाइल। तो हमको देखो जावास्क्रिप्ट से हमको CSS चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर स्टाइल मेथड का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो स्टाइल लूँगा और डॉट हमको उसको डिस्प्ले में चेंज करना है, डिस्प्ले ये दूंगा मैं इसको ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले से ही नन कर दिया था, ठीक है। जो हमारा ये एरर मैसेज है तो देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने इसको नन करा है, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर ब्लॉक और अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ, देखो अगर मैं इसको करके मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिलोड और मेरा जो यूज़र नेम था, ठीक है, मैं उसको कर दे दूँ SAMIUL और अगर मैं यहाँ पर पासपोर्ट डालूँ 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो देखो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ, देखो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग पासपोर्ट डालूँ, ठीक है, मैं अगर देखूँ
तो देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं कम करना चाहूँगा कि मैं इसको ना जो कलर है इसको मैं रेड कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा डिस्प्ले के कर मैं हटा यहाँ से कट करके मैं कर दूँगा इसको स्टाइल की जगह मैं कट करके मैं इसको दूँगा कलर, क्योंकि हमको कलर चेंज करना है, कलर कॉलन और हमको कर देना होगा रेड, ठीक है। तो इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम डालूँ कुछ भी और पासवर्ड डालूँ 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं करूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पर आ चुका है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम अगर सही डालूँ SAMIUL, ठीक है, और अगर मैं लॉगिन करूँ तो देखो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो जा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको इसको डिटेल में आपको बताया, ठीक है, इस वीडियो में जो है रीडायरेक्ट अनदर HTML पेज आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। इसमें मैंने आपको वैलिडेशन के बारे में या इसके जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है सबके बारे में मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है।